Today we are going to do lesson number 9. It's raining in our EVS looking around subject. Hello my dear children, how are you all? Today we are going to do a new lesson in our environment looking around book. We are going to start lesson number 9. It's raining, right? अभी भी रेनी सीज़न ही चल रही है, तो हमारे यहाँ भी अभी बहुत बारिश है. वैसे ही ये लेसन भी रेनी सीज़न के बारे में मीन्स रेनिंग के बारे में है. Appu ate bananas. We will see what does this lesson tell us. Appu likes bananas very much. He plucks and eats bananas from the trees every day. One day he saw that the banana trees were drooping. It had not rained for a long time. यानी अप्पू को बनानास बहुत अच्छे लगते. सी हियर दिस इज़ अ बनाना प्लांट. यहाँ पे देखो बनानास लगे, एक बड़ा सा ऐसे नीचे फ्लावर जैसा होता है, तो सारे बनानास लगते हैं. सी सो देखने में बहुत सुंदर लगता है और एक साथ इतने सारे बनानास होते हैं. तो अप्पू जो है दिस एलिफेंट, उसको बनानास बहुत पसंद है. वो बनानास तोड़ के खाता रहता है रोज़. एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्रीज़ जो है वो ड्रूपिंग यानी उनको पानी नहीं मिल रहा था, यानी मुरझाते जा रहे थे और झुकते जा रहे थे, राइट. और क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, राइट. तो क्या होता है, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. ही bathed his body with his trunk. यानी फिर अप्पू ने सोचा कि मुझे अपने ट्रंक में पानी लाना पड़ेगा प्लांट्स के लिए, ट्रीज़ के लिए. तो वो रिवर की तरफ गया, उसने वहाँ पे पानी पिया. सी ही इज़ इन द रिवर. ही ड्रैंक वाटर. फिर ऐसे ट्रंक में पानी भर के वो खुद के ऊपर भी डालता है, सो उससे वो नहाता भी है, राइट. एंड देन उसने पूरे बॉडी को ऊपर पानी डाल के उसने ही bathed ऑल्सो. Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. As soon as the banana trees got water, they came alive. Appu said, "From now on, I will get water for you every day. After all, you also give me ripe and tasty bananas." फिर उसने पानी भी पिया, नहा भी लिया, फिर पूरा ट्रंक में पानी भर के वो जहाँ पे बनाना ट्रीज थे वहाँ पे आया और पूरी अपनी ट्रंक को ऐसे उठा उठा के पूरा पानी बाहर उड़ाने लगा. तो सारे पौधों को पानी मिल गया और वो पानी मिलने से वो लोग फिर एकदम फ्रेश होने अलाइव यानी एकदम थोड़े ठीक हो गए, वो झुक गए थे जो. तो अप्पू ने बोला कि अब से मैं तुम्हारे लिए रोज़ पानी लाऊंगा क्योंकि तुम भी मुझे अच्छे पके पके और टेस्टी टेस्टी बनानास देते हो. सो बेटा फ्रॉम दिस लेसन वी लर्न दैट water is necessary for everybody. It is necessary for animals, it is necessary for plants. हर एक के लिए वाटर नेसेसरी है. और अगर बारिश नहीं आती है तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लांट्स भी सूखने लगते हैं, एनिमल्स भी मर सकते हैं. तो वी शुड ऑल्सो टेक केयर कि हम जहाँ हमारे घर के आसपास अगर प्लांट्स हैं तो हमको उनको प्रॉपरली वाटर डालना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए. तभी तो वो हमको इतनी सारी चीज़ें देते, तो हमको भी उनका केयर करना चाहिए. सो यू ऑल्सो टेक केयर. आपके घर के आसपास जितने प्लांट्स वगैरह आपको उनको पानी देना चाहिए. ओके. और वी नो दैट बारिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश होती है तो ही प्लांट्स अच्छी तरह हो सकते हैं, फार्मर्स क्रॉप्स उगा सकते हैं. और अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फार्मर्स भी बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि हम कैसे उगाएंगे, क्या मिलेगा. फिर फॉडर भी नहीं होता है एनिमल्स के लिए, काव वगैरह के लिए. देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स. और अगर बारिश नहीं आती है उस सिचुएशन को ड्राउट बोलते हैं. यानी बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो फ्लड हो जाता है और कम आती है तो इट इज़ ड्राउट. तो कोई भी सिचुएशन अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं और बहुत कम भी नहीं. सो वाटर इज़ नेसेसरी. रेनी सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, सबके लिए, राइट. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़. तो ट्रीज़ जो है वो बारिश के बादल लाने में हेल्प करती है और trees are very useful to each and everybody. Okay, so we all should take care of the trees and we should not waste water. Okay, now here you can see we have got a poem, clouds. Clouds yani badal, white and black.
The clouds arrive in a magic pack. Dogs, deers, elephant, horse. Sometimes they look like deers by running here and there. यानी जो क्लाउड्स होते हैं वो काले काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, बराबर। और क्लाउड्स ऐसे आते हैं जैसे एक जादू की कोई जादुई पैकेट हमारे सामने आ जाता है। कभी बड़े बड़े क्लाउड्स, कभी छोटे छोटे क्लाउड्स, एकदम कुछ भी नहीं होता और अचानक से बादल आ जाते हैं। किसी का शेप डॉग जैसा होता है, किसी का डियर जैसा, एलिफेंट, हॉर्स, अलग अलग शेप के। सी हियर यू कैन सी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिस इज टाइप ऑफ हॉर्स। यहाँ पे बर्ड्स जैसे दिख रहा है, राइट। तो अलग अलग टाइप के क्लाउड्स होते हैं, उनका शेप अलग अलग होता है। एलिफेंट्स होते हैं, हॉर्स होते हैं, एंड समटाइम्स दे लुक, और कभी ऐसा लगता है कि डियर दौड़ रहा है, यहाँ वहाँ ऐसे बादल है। और क्लाउड सारा दिन स्काई में यहाँ से वहाँ से यहाँ आते जाते रहते हैं। द क्लाउड्स अराइव, इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, समटाइम्स नॉट सीन फॉर मंथ्स, समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे। यानी क्लाउड्स जो होते हैं एक थोड़ी मिनट में आ जाते हैं और थोड़ी मिनट में चले भी जाते हैं, फटाफट आते हैं और फटाफट चले जाते हैं, विद इन मोमेंट्स, राइट। और कभी कभी तो काफ़ी महीनों तक दिखते भी नहीं है। बारिश नहीं आती है तो लोग बेचारे कितनी राह देखते कि अभी बहुत गर्मी हो गई, अभी बारिश आ जाए तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी तो बारिश आती ही नहीं है, क्लाउड्स दिखते ही नहीं है काफ़ी महीनों तक। और कभी कभी एकदम फ्रीज हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वहीं रुके रहते हैं क्लाउड्स, एंड दे स्टे। और फिर एक दिन अचानक बर्फ़ जैसे बड़े बड़े छींटे गिरते हैं। द क्लाउड्स अराइव, समटाइम्स दे रोर, समटाइम्स दे पोर। और क्लाउड्स आते हैं तो कभी कभी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, कड़कते भड़कते, फिर एकदम से बरसात आती है। एंड समटाइम्स दे ठंडा, स्प्रेडिंग द कलर्स इन ए रेनबो ऑफ वंडर, एंड समटाइम्स दे हेल। यानी जब बारिश आती है तो साथ में बिजली आती है, तेज़ हवा आती है, और कभी कभी तो क्लाउड्स और बारिश की और सनलाइट होता है तो प्यारे से कलर स्काई में बनते हैं, और वो रेनबो भी बहुत सुंदर दिखता है जो 7 कलर्स से बनता है। एंड समटाइम्स दे हेल, और कभी कभी तो हेल यानी बर्फ़ जैसे बड़े बड़े क्लाउड्स के अंदर पानी जम जाता है, एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है उसको ठंडी हवा लगने से, और फिर वो नीचे गिरते हेल स्टोन्स के मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जैसा गिरता है। When trees shed their leaves, the clouds arrive in a magic pack, white and black. और जब ऑटम सीज़न होती है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर सारे ट्रीज़ वगैरह भी राह देखते हैं कि कब काले काले बादल आएंगे और कब पानी आएगा और हम फिर से हरे भरे हो जाएंगे। सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय हरीश निगम, और ये एक गुजराती पोएम में से ये किया गया। सी वी विल रीड द पोएम वंस अगेन। क्लाउड्स, white and black, the clouds arrive in a magic pack. Dogs, deers, elephant, horse. Sometimes they look like deers by running here and there. यानी क्लाउड्स यहाँ वहाँ दौड़ते तो ऐसा लगता है कोई हिरन दौड़ रहा है। The clouds arrive. In moments they come, in moments they go. Sometimes not seen for months, sometimes they freeze, and for weeks they stay. The clouds arrive. Sometimes they roar, sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. And sometimes they hail. When trees shed their leaves, the clouds arrive in a magic pack, white and black. See, this is a rainbow also. So here you can see so many clouds are there. Ekdam kale kale, here black clouds are there. Here you can see, here the shape of the elephant is there. So these all are the beautiful clouds in the sky, black and white. Okay, so I think you have understood the poem properly. Okay, so read the poem and try to understand it properly. Okay beta, bye bye.